नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर लें कि आपको मैं कह रहा हूं इसलिए कर दें, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नई नई जानकारियां आपके सामने आती रहती हैं और आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप बगल में सब्सक्राइब का बटन है, ब्लैक कलर की होगी, आप उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम इकोनॉमिक्स का कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपका जो एवरेज कास्ट है, उस एवरेज कास्ट वो कितने टाइप्स की होती है, यानी एवरेज कास्ट यानी औसत लागत वो कितने प्रकार की होती है। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा है। इसके पहले हम लोगों ने जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था और टोटल वेरिएबल कॉस्ट था, और इन दोनों को जो मिला करके आपका टोटल कॉस्ट बनता है, इसके बारे में पढ़ लिया था। यानी आपने टीएफसी के बारे में पढ़ लिया था, उसका सेव किस तरीके से होता है, और टीवीसी के बारे में भी आपने देखा था कि उसका शेप किस तरीके से होता है। यानी इन दोनों का जो शेप होता है, जो आकार होता है, वो किस तरीके से बनता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है यानी औसत लागत है, या इसको हम बोले यूनिट कास्ट, ये यूनिट कास्ट जो है ये कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो यहाँ पे लिखा हुआ औसत लागत, शायद आपको ना दिख रहा हो, मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो औसत लागत या इकाई लागत लिखा है, ये आपके 4 प्रकार की होती है, यानी 4 टाइप की होती है। यहाँ पर आपके सामने ये जरूर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है AFC, यहाँ पर लिखा है ABC, यहाँ पर लिखा है AC और यहाँ पर लिखा है MC। तो सबका पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म जानने के बाद हम एक एक करके सभी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उसका एक्चुअल में उसका क्या डिफिनेशन है, उसका क्या टेबल है, यानी टेबल के माध्यम से और डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब, यानी जो यहाँ पे चारों टाइप है सभी का अलग अलग हम एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस सेशन में मैं आपको केवल AFC और ABC के बारे में बताऊँगा। ठीक है ना, तो चलिए हम बताते हैं कि AFC होता क्या है एक्चुअल में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी AFC, ABC, SC, MC जो भी मैं बात करूंगा, इसके बारे में जो भी कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, वो सब डिपेंड करेगा आपका टोटल लागत पर, यानी कुल लागत पर निर्भर करेगा। अब आगे देखते हैं कैसे निर्भर करता है। AFC, पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, सभी का पूरा नाम क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। AFC का मतलब होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी औसत स्थिर लागत। ABC का मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी औसत परिवर्तनशील लागत। और AC का मतलब एवरेज कॉस्ट, यानी औसत लागत। और MC का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, यानी सीमांत लागत। हम इसका फुल फॉर्म समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले AFC की बात करेंगे। AFC का देखेंगे कि इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने लिखा है AFC का जो पूरा नाम है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया, AFC का मतलब होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी औसत स्थिर लागत। ठीक है, औसत स्थिर लागत। अब इसका फार्मूले पे आते हैं और औसत स्थिर लागत कैसे निकलता है ये समझते हैं। AFC, और मैं आपको बता दूं कि फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है, टोटल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं पता है, आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि आपका जो AFC है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे उसका निर्धारण होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं AFC मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कैसे निकलता है। तो आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये TFC में आप टोटल क्वांटिटी से, यानी कुल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन से आप भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका AFC निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं AFC इक्वल टू होता है TFC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल लागत से हम इसकी गणना करेंगे, यानी जहाँ पर जो चारों टाइप हैं उनकी बात हम करेंगे कुल लागत के द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कुल क्वांटिटी से, यानी टोटल क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए इस तरह आप समझ गए होंगे। मान लीजिए फिलहाल के लिए अगर आपका TFC दिया हो और क्वांटिटी दिया हो और आपको AFC निकालना हो, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। टेबल के माध्यम से आपको यह समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपका TFC दिया होने पर और टोटल क्वांटिटी दिया होने पर आप AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की गणना करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है ना,
अरे यार ऐसे ही देखते रहोगे, लाइक भी करोगे, लाइक कर दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्यू लिखा है और यहाँ पर टीएफसी लिखा है, यहाँ पर एएफसी लिखा है। क्यू आपको पता होनी चाहिए एएफसी निकालने के लिए, और टीएफसी भी पता होनी चाहिए एएफसी निकालने के लिए, जो कि यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, और आपका जो एएफसी निकालना है यहाँ पे दिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आपका यूनिट यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, उस केस में आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 200 है। अब आपको यहाँ पर जो टीएफसी 200 है, इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, आपने अगर नहीं देखा है या आप समझते हैं तब भी आप एक बार समझ लीजिए। टीएफसी का मतलब होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, यानी ऐसी जो आपके पास अस्थाई साधन है, अस्थाई सोर्स है, ठीक है, अस्थाई जो है आपके पास साधन है, सोर्स है, उन सबका जो कॉस्ट होती है, उन सबकी जो लागत होती है, वो आपकी क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कुल अस्थाई लागत है। जैसे कोई मान लो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर किसी जगह पर कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो अगर वो ज़मीन जो लिया है, अगर वो ज़मीन का जो किराया दे रहा है, वो वही किराया आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो आप समझ गए होंगे टीएफसी क्या होता है। और जो रूम का जो ज़मीन का किराया होता है, वो तो हमेशा एक समान ही रहता है ना, आप कितना भी प्रोडक्शन करिए, इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, उस केस में आपका टीएफसी क्या है, 200 है, तब उसके हिसाब से आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब आप 200 में 0 से भाग कर देंगे तो 0 आएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपका टीएफसी 200 है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा आपका, वो परिवर्तित नहीं होता है। आपका जो क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन है, उसमें चेंजेस हो सकता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिलहाल के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 200 आपको दिख रहा होगा। जितने भी यहाँ पर आपके प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपका टीएफसी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो अस्थायी है, स्थिर है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। अब मान लीजिए कि आपने प्रोडक्शन 1 यूनिट किया, तब भी आपका 200 है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्यू 1 है और टीएफसी 200 है। अब हम क्या करेंगे, टीएफसी में क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका एएफसी आता है। तो अगर हम 200 में 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से भाग देंगे तो आपका 200 आएगा। यानी टीएफसी क्या है, यहाँ पर 200 है, और टोटल क्वांटिटी कितना है, 1 है। तो हमने क्या किया, टीएफसी में टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया। टीएफसी 200 है, टोटल क्वांटिटी 1 है, हमने 1 से 200 में डिवाइड किया तो 200 आ गया, ठीक है, यानी एक आपका एएफसी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका टीएफसी 200 है, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, 2 हो गई। जब आपकी क्वांटिटी 2 हो गई, आपका टीएफसी ये है, तो हम क्या करेंगे, टीएफसी में क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका एएफसी आएगा। तो हमने क्या किया, 200 में 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया। इसी प्रकार से जितने भी प्रोडक्शन मैंने आगे बढ़ाया, उसी हिसाब का आपका टीएफसी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब आपका फिक्स है। तो आप क्या करेंगे, क्यू से टीएफसी में डिवाइड करेंगे तो आपका एएफसी निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब के आपका टीएफसी चेंज नहीं हो रहा है, वो तो अस्थायी है। लेकिन आपका जो एएफसी है, उसका रवैया क्या है, उसका क्या असर है, उसका क्या किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, वो समझिए। यानी आप देख रहे हैं ये 200 है, 100 है, 66 है, 50 है, 40 है। एएफसी क्या होगा, जैसे जैसे आप किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो एएफसी क्या होता है, वो भी घटता चला जाता है। यानी आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप 0 से लेकर के 5 तक आप यूनिट को बढ़ा रहे हैं प्रोडक्शन की, वैसे वैसे आपका जो एएफसी है वो शुरू में 200 है, फिर 100, फिर 66, 50, 40। मतलब क्या हो रहा है, ये ज़्यादा से कम हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही जो आपका एएफसी है वो घट रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये है कि कुल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका एएफसी घटेगा, लेकिन आपका एएफसी कभी निगेटिव या 0 नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एएफसी होगा कभी भी ये एक्स अक्ष को नहीं टच करेगा। अब एक्स अक्ष को नहीं टच करेगा, इसको समझने के लिए आपको डायग्राम पे आना होगा, ठीक है। तो इस टेबल के माध्यम से यहाँ पर आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को आपको समझना है कि क्या क्वांटिटी बढ़ने के साथ ही आपका जो एएफसी है वो घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ठीक है। समझते हैं। यानी आपके सामने यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, और इस डायग्राम में ये जो आपका OX अक्ष है, इस OX अक्ष पर आपकी क्वांटिटी दिखाई गई है, यानी टोटल क्वांटिटी आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई गई है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी आपका जो औसत लागत है, आपका जो यहाँ पर कुल अस्थाई लागत है या कुल स्थिर लागत है, यानी यहाँ से आपको ये दिखाया गया है। यानी मैक्सिमम आपने 200 किया। अब ध्यान से समझिए,
जैसे जब आपका यानी यहाँ पर देखिए जब 0 था तो आपका AFC भी क्या था, 0 था। यहाँ पर 0 था तो आपका AFC भी 0 था। अब बढ़िए आगे, क्वांटिटी आपने बढ़ाया, जब आपने क्वांटिटी 1 बढ़ाया तो आपका 200 AFC हो गया। आपने 1 बढ़ाया तो आपका AFC कितना हो गया, 200 हो गया, यानी 200 के इक्वल में होगा। ये आपका AFC है। जो आपका इस तरह डायग्राम बना हुआ है, वक्र बना हुआ है, ये वक्र क्या है, ये वक्र ही आपका AFC है, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, जब आपकी क्वांटिटी बढ़ करके 2 हो गई, 1 से बढ़ करके 2 हो गई, तो उस केस में आपका जो AFC है वो किस तरीके से है। जब आपका क्वांटिटी 2 है तो आपका AFC कितना है, 100 है। तो आपका जो क्वांटिटी 2 है तो आपका AFC क्या है, यहाँ पे 100 है। यानी ये जो एंगल यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिख रहा है ये आपका 100 दिखाता है, यानी यहाँ पर इस 100 के ये सामने ये है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से अगला अगला यूनिट जो आपका बढ़ता जाएगा तो आपका AFC भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ज़्यादा था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है निरंतर। यानी आप प्रोडक्शन की मात्रा को इधर बढ़ा रहे हैं और आपका AFC क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ इसका है। अब ध्यान से समझिए, आप समझ गए होंगे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही आपका जो AFC है वो क्या है, घट रहा है। अब आपको ये जो जानने वाली बात है इसमें कि जो आपका AFC है इसका वक्र किस तरीके से बना हुआ है, यानी आपको ये एरो ये डिनोट कर रहा है कि आपका जो AFC है वो आयताकार अति परवलयकार बना हुआ है। इसका जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, यानी आयताकार अति परवलय इसका जो शेप है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि आपका AFC कैसे निकलता है, और AFC को आपने टेबल और डायग्राम के माध्यम से समझ लिया होगा कि क्वांटिटी के साथ आपका जो AFC है वो किस तरीके से इनका रिलेशन है, ठीक है। समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से हम समझेंगे कि आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये क्या है। यानी हमने क्या किया, AFC की बात कर लिया, AFC में आपने ये सब सारी चीज़ें देख लिया। अब बात करते हैं ABC की। AFC तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं हम क्या, ABC की। अब ABC का मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म पहले ही बता रखा है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर ABC का मतलब होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत। और आपको मैंने बताया है कि टोटल यानी TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपने पढ़ लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे आप बात करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूँ कि ये जो आपका परिवर्तनशील लागत है ये क्या होता है। परिवर्तनशील लागत, जितने भी आपकी परिवर्तनशील साधन है उन सब पे जो भी लागत आती है उसको हम परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। जैसे आपकी मजदूरी हो गई, ठीक है ना, जैसे आप कच्चा माल मंगाते हैं, कच्चे माल को इन शॉर्ट टर्म में यानी अल्पकाल में आपको जल्दी से आपको मंगाने के लिए मजदूर भी आपको मिल जाएंगे, आप मजदूर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आपने एक बार मजदूर लगा दिया उसको आप परमानेंट जो है रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, यानी परिवर्तनशील लागत बोलते हैं। उनको जो हम भी पेमेंट करते हैं वो पेमेंट आपका परिवर्तनशील लागत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो फिलहाल के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो ABC की बात कर रहे हैं। तो ABC आपका जो ABC है वो निकलता कैसे है, उसका क्या फार्मूला है। अगर हमें ABC निकालना है उसके लिए आपको TVC पता होनी चाहिए और क्वांटिटी पता होनी चाहिए, टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है, ठीक है। अब ABC निकालने के लिए आपको तो पता हो गया फार्मूला, इस फार्मूले से आप ABC निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपका जो TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो हमेशा चेंज होता रहता है और आपकी क्वांटिटी भी चेंज होती रहती है। मतलब कि आप क्वांटिटी के हिसाब से आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी चेंज होता रहता है। इसको आप ऐसे समझिए, एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर कुछ उत्पादन कर रहा है। जब वो उत्पादन करेगा, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएगा, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी वो क्या करेगा, लेबर की क्वान्टिटी को, केमिकल को और क्या कहते हैं कच्चे माल को, इस तरीके से जो भी उसके पास वेरिएबल फैक्टर्स है उनको आप मंगाते रहेगा। जब वो मंगाते रहेगा तो उसको पेमेंट करते रहेगा, तो ये आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। अब समझिए, ABC निकालने के लिए TVC और क्वांटिटी चाहिए। अब इसको हम टेबल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपके 3 सेक्शन दिया हुआ है। पहले सेक्शन में आपको क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है, TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे ABC दिया हुआ है, इस ABC का मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको आपको निकालना है। अब ध्यान से समझिए, इस दोनों सेक्शन में आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही होंगी, यानी TVC इस सेक्शन में दिया हुआ है, अब क्वांटिटी इस सेक्शन में दिया हुआ है, तो इसको दोनों दिए होने पर आप ABC निकाल सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी फॉर यू, आई नो। ध्यान से देखिए, ABC कैसे निकालते हैं। TVC में आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, ABC निकल जाता है। तो क्या हुआ, ये आपका TVC है, ये आपका क्वांटिटी है। 0 में हमने 0 से डिवाइड किया तो 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 40 में हमने 1 से डिवाइड किया,
40 आ गया। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, TBC में आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 60 डिवाइडेड बाई 2, आप 60 में 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। ये आपका ABC आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 80 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 26.6 आ रहा है, ये आपका ABC आ गया। उसके बाद 120 में आप 4 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 180 में डिवाइड करेंगे 5 से तो 36 आ जाएगा। अब इसका रवैया समझिए, यानी इनका बिहेव समझिए कि क्वांटिटी के साथ आपका ABC का रिलेशन कैसा होता है। यानी क्या जो रिलेशन यानी आपका AFC का है, क्या वही रिलेशन आपका क्वांटिटी और ABC में है? जी बिल्कुल नहीं। इसका रिलेशन यानी क्वांटिटी का रिलेशन AB के साथ अलग होता है और क्वांटिटी का रिलेशन यानी टोटल प्रोडक्शन का जो रिलेशन AFC के साथ होता है, वो उसका रिएक्शन यानी उसका बिहेवियर अलग होता है। समझिए, जब क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होती है तो ABC पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी ABC का क्या व्यवहार होता है उत्पादन बढ़ने के साथ। ध्यान से समझिए, यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो ABC है शुरू में क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान से देखिए, ज़्यादा है फिर कम है फिर कम है फिर क्या हो गया, फिर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यानी शुरू में आपका जो ABC है क्वांटिटी बढ़ने के साथ यानी कुल उत्पादन बढ़ने के साथ शुरू में तो घटता जाता है, एक समय तक घटता है, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपका बिहेवियर है क्वांटिटी बढ़ने के साथ ABC का। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम पे समझते हैं तो आपको उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए हम आपको डायग्राम पर लेकर चलते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है और इसका जो डायग्राम बना हुआ है ये यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में फिलहाल के लिए दो अक्ष हैं, ये OX अक्ष है, यानी इस OX अक्ष पर आपका क्वांटिटी दिखाया गया है, टोटल प्रोडक्शन दिखाया गया है, ठीक है ना। और यानी यहाँ पर क्या दिखाया गया है, OY अक्ष है, इस OY अक्ष पर आपको क्या दिखाया गया है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखाया गया है। अब समझते हैं, क्वांटिटी आपकी यहाँ पर दिखाई गई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए ABC का रवैया क्या है, ABC का बिहेवियर कैसा है, यानी एक समय तक क्या हुआ, धीरे धीरे वो घट रहा है, यहाँ तक घटा, यानी 40 से घट करके यहाँ 26.6 तक आया। जब आपका टोटल प्रोडक्शन कितना था, 1 था, तो आपका प्रोडक्शन 1 होने के साथ ही आपका जो ABC था वो कितना था, 40 था, यानी 1 से क्या हो गया, 40। ध्यान से देख रहे हैं, ये आपका जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है ये 40 है, यानी 1 किसके बराबर होगा, 40 के। आगे बढ़ते हैं, 2 किसके बराबर होगा, 30 के, तो 2 जो है 30 के बराबर हो गया, यानी इस यहाँ पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, जब आपकी क्वांटिटी 3 हो गई तो 3 आपका टोटल प्रोडक्शन हो गया, तो उस केस में आपका जो ABC है वो 26.6 हो गई। अब आगे 3 हो गया तो यानी यहाँ ये और घट गया, तो यानी आप देख रहे हैं ज़्यादा से कम हो गया, ठीक है, ज़्यादा से कम हो गया। ज़्यादा से कम होने के बाद क्या हुआ, फिर बढ़ रहा है, तो यानी कम होने के बाद क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो ABC का कर्व है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से बनने का मतलब है, ऐसा कहीं आपने अल्फ़ाबेट में देखा है, आई होप आपने देखा होगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, आपने कहाँ देखा होगा। अगर आपको A से लेकर के Z तक आपको अगर लेटर्स आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेट अगर आपको आता है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जो शेप है ना, ये शेप किस तरीके से बनता है, यानी इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसका जो शेप है अल्फ़ाबेट में आपको U की तरह दिख रहा है। याद आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। जब आपको याद ही आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। यानी यहाँ पर जो आपका U शेप का है, एक्चुअल में क्या होता है कि ये U शेप का आपको लग रहा है, लेकिन आपका ये U शेप होता नहीं है, ठीक है ना। ये U शेप क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, इसको हम किसी रीजन को बताएंगे किसी नेक्स्ट सेशन में। जब हम आपके आएंगे तो उस नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न इसके इस तरीके से होने का, इसका जो शेप है वो किस तरीके से होता है, यानी इसका रीजन क्या है जो इस तरीके से बनता है। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि क्वांटिटी बढ़ने के साथ ही आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो शुरू में तो क्या होता है, ज़्यादा से कम होता है, लेकिन एक समय के बाद वो घटता जाता है। घटने के बाद फिर वो एक समय के बाद वो क्या करता है, मूव अपवर्ड हो जाता है, यानी ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो आपका कुछ इस तरीके से आपका जो ABC है उसका शेप इस तरीके से बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपका जो औसत लागत है उसके जितने भी टाइप है, फिलहाल के लिए 4 टाइप है, चारों टाइप में आपने 2 टाइप समझ लिया, AFC ABC दोनों को आपने समझ लिया। AFC का जो आपका व्यवहार होता है टोटल क्वांटिटी के साथ वो कैसा होता है, और ABC का जो आपका व्यवहार होता है टोटल क्वांटिटी के साथ वो कैसा होता है, और आपका AFC का कर्व कैसा होता है, आपने यहाँ पर देखा आयताकार परिवलयाकार होता है, और ABC का जो आपका शेप होता है वो जैसे U शेप होता है ना, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको हम U शेप बोल देते हैं।
तो आपका जो ABC है वही उस शेप का बना हुआ है। उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो, हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं इस सेशन को इकोनॉमिक्स का कोई भी सेशन में अटेंड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, ठीक है, धन्यवाद।